तिष्ठन्नात्मनोऽवन्तरो यमात्मा न वेद यस्सात्मा शरीरम् आत्मनोऽवन्तरो यं यतिशयत् आत्मान्तर्याम्यमृतः। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश चैनल की 7वें समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश 7वें समोल्लास के प्ले लिस्ट में आ रहे हैं। और जो हम पहले वीडियो बना चुके हैं, लगभग 5 वीडियो पहले बन चुके हैं इस 7वें समोल्लास की, ये 6ठी वीडियो है। और इसमें हमने टाइटल लिखा, क्या ईश्वर अवतार लेता? जो 7वें समोल्लास में विषय व्यक्त किए गए ऋषि जी द्वारा, तो उनमें ये भी विषय आता है कि क्या परमात्मा अवतार लेता है। अवतार का मतलब है जन्म लेता है। जैसे कृष्ण और राम आदि हम इनको अवतार मानते हैं, तो महर्षि दयानंद जी इसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि परमात्मा अवतार नहीं लेता है। अवतार का मतलब है अवतरित करना, आना और जाना। आप देखेंगे आना और जाना कहाँ बढ़ता है? जहाँ कोई चीज़ होती है वहाँ से जाती है, जहाँ नहीं होती है वहाँ के लिए जाती है। लेकिन सबला संसार मानता है परमात्मा तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब है वो सब जगह है, और जो सब जगह पहले से ही हो तो वहाँ तो आना जाना बढ़ता नहीं है। आना जाना कहाँ बढ़ता है? जो कोई चीज़ हम जैसे बता चुके हैं पहले नहीं है, वहाँ जब जाती हो। तो अवतार का मतलब जब परमात्मा उतरा है यहाँ के लिए, तो क्या यहाँ पहले नहीं था जब उतर रहा था? और जहाँ से उतर रहा था तो फिर वहाँ से उतर ही आया था, क्या वहाँ नहीं रहा था? तो यदि ऐसा होता तो वो भी एक देशीय हो जाता। तो ये दंत कथा उन व्यक्तियों ने जो वेद के बारे में नहीं जानते थे, जो ज़्यादातर पश्चिमी देशों में ईसाई आदि या मुसलमान आदि धर्म का यहाँ प्रचलन था, वो वेद विद्या या सत्य विद्या से तो दूर थे। जैसा उनको बहका दिया गया था, बता दिया गया था, वैसा ही वो मानते जानते थे। तो उन्होंने माना कोई ईश्वर को, वो किसी मनुष्य को ईश्वर मानते थे, मनुष्य का आना जाना। तो उसको कुछ दंत कथा हमारे यहाँ भी प्रविष्ट हो गई। जो हमारे कुछ पौराणिक पंडित हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए ऐसी दंत कथा उन्होंने कर दी, जबकि ये ऐसा नहीं है। यानी परमात्मा अवतार नहीं लेता है, और वह न आता है न जाता है। अवतार का मतलब लोग बाग ऐसा लगाते हैं कि भाई परमात्मा जब संसार में आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, पाप बढ़ जाता है, तो उसे संहार नष्ट करने के लिए अवतार आते हैं, जैसे कृष्ण जी के बारे में कहा गया है। तो ये बात बिल्कुल निराधार है। जो ऐसी धारणा करते हैं कि यदि राम नहीं आते तो रावण जैसे को कैसे वध किया जाता। अरे रावण से तो ज़्यादा अपराधी प्रवृत्ति के लोग और भी रह चुके हैं और रहे हैं। और जो पूरे संसार को बना सकता है, नष्ट कर सकता है, जो रावण को जन्म दे सकता है, वो रावण को मार नहीं सकता। क्या राम ने रावण को जन्म दिया था? तो जिसने जन्म दिया था वो मार भी सकता। उसके लिए मारना क्या आसान ही देर में मार सकता। पृथ्वी, जो पूरी पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी को चला सकता, रावण उसके लिए तो एक मच्छर के भी बराबर नहीं है। वो जो चाहे सो कर सकता। रावण और कंस उसके लिए क्या हो सकते हैं? लेकिन ये दंत कथा प्रचलित हो गई हैं और इनकी वजह से हमने ऐसा मान लिया है। अब प्रश्न ये उठता, चलो ऐसा मान लिया तो इससे नुकसान क्या? इससे नुकसान बहुत है। अवतारवाद ने, मूर्ति पूजा ने हमारे देश का बहुत भारी नुकसान किया है। ये आपको देखने में मिलेगा, जब यहाँ मोहम्मद गौरी आया था तो एक बहुत विशाल सेना थी जो उससे युद्ध कर सकती थी, मोहम्मद गौरी से उसको परास्त कर सकती थी। लेकिन पंडितों ने क्या कह दिया, कभी मुहूर्त नहीं आई, आप युद्ध मत करो। फिर वो चढ़ते रहे, मारते रहे। फिर ये कह दिया विष्णु जी आएंगे, महेश जी आएंगे, गणेश जी आएंगे, हनुमान जी आएंगे, गदा लेकर सब मार देंगे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। शिव जी त्रिशूल लेकर आएंगे, अपना तीसरा नेत्र खोल देंगे। तो ये दंत कथा कपोल कल्पनाओं ने हमारे देश को जो तबाही की तरफ दिया। ये सब कह के, आपको पता ही है, इतिहास साक्षी है। और कोई भी नहीं आया, सबला मंदिर लूट लिया गया। हमारा सबसे बड़ी संपत्ति वो सोमनाथ के मंदिर से ही लूटी गई थी। हमारे वहाँ से बताते क्षेत्र में जितने भी गधा, घोड़े, खच्चर, ऊँट बाकी थे, सब उसने, मोहम्मद गौरी ने भर लिए थे। और जब यहाँ से हीरे जवाहरात भर करके वो ले गया था। तो ये जो हमारी, यदि वो धारणा नहीं होती, अब यहाँ शिव जी आ जाएंगे, गणेश जी आ जाएंगे, हनुमान जी गदा लेकर आ जाएंगे, तो सेना युद्ध करती।
खैर 1% ऐसा हो सकता है कि युद्ध करते हुए मारे जाते, लेकिन अब तो बिगड़ युद्ध कर ही मारे गए। वो धारणा जो गलत थी, हमें जो परमात्मा का जो सही स्वरूप हम समझते थे, वेद का हमको ज्ञान था, तो हम जब तक चक्रवर्ती राजा थे, अमेरिका को हमारे देश के राजाओं ने हराया था, जैसे अर्जुन था, चीन को हराया, रावण अमेरिका को हराया, सर्वत्र हमारे देश में, विश्व में भारत का चक्रवर्ती राज था। जब तक हम वेद के मानने वाले थे, हमारे पास में उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे। लेकिन जब से हमारे दुर्दिन शुरू हो गए, जब से महात्मा बुद्ध के धर्म का प्रचार यहाँ जो अशोक राजा के द्वारा प्रचारित कर दिया गया, उसके प्रचारित करने से कलिंग युद्ध हुआ था। जैसा आपको विदित है, हिस्ट्री है, कोई भी पढ़ सकता है। कलिंग युद्ध में इतनी नरसंहार हुआ था कि जब राजा अशोक युद्ध के बाद भीतर गया था, तो वहाँ जो स्त्री थी, बच्चे थे, वो रुदन कर रहे थे भीतर। खैर वो धर्मात्मा व्यक्ति था, उसके रुदन करने से उसको दुखी हुआ। यदि कहीं वही मुसलमानों की जैसा होता, ऐसे रुदन करने में तो अलाउद्दीन खिलजी, नादिर शाह, चंगेज खां आदि भी जाया करते थे, जो जा कर प्रसन्न हुआ करते थे, और हमारी बहन बेटियों को ज़बरदस्ती ले जाया करते थे गधा घोड़े की तरह हाँक करके, और जो 2-2 रुपया में, 1-1 रुपया में जा करके वहाँ बेच दी जाती थी खाड़ी देशों में। लेकिन राजा अशोक चक्रवर्ती जो राजा अशोक था, वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जब उसने देखा कि ऐसा नरसंहार, उसको घृणा हो गई युद्ध से, और उसने एक घोषणा कर दी कि मैं अब कभी युद्ध नहीं करूँगा, और उसी ने महात्मा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। वह उसी दिन से हमारे उल्टे दिन शुरू हो गए, और हम पिटते रहे, लुटते रहे, बौद्धाय नमः, बौद्धाय नमः। कोई मारता तो हम सिर कटवा लेते, मुंह पिटवा लेते, लड़ना नहीं आया, जिस वजह से हमारा इतिहास बिगड़ गया, हम गुलाम हुए। तो ये जो अवतारवाद जिसे आप कह रहे हैं, मूल रूप से कुछ लोग बाग ऐसे कहते हैं कि भाई सगुण और निर्गुण क्या है। जब परमात्मा अवतार लेता है, जन्म लेता है, तो उसे सगुण कहते हैं, और जब वो जन्म नहीं लेता, वैसे रहता, तो उसको निर्गुण कहते हैं। जबकि वो ये बात सही नहीं जानते। निर्गुण और सगुण इसको नहीं कहते हैं। सगुण का मतलब है जो जो परमात्मा में गुण घटते हैं, जो जो वो करता है उससे वो सगुण है, और जो वो नहीं कर सकता वो निर्गुण है। देखो, इसी भी समुल्लास में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें ये हमने सिद्ध किया है कि परमात्मा सब कुछ नहीं करता है। परमात्मा कुछ करता है, कुछ जीव करता है। तो यही ये बात बता रही है कि निर्गुण का मतलब है अब जो वो कर नहीं सकता। जैसा वो कोई दुराचार नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता, दूसरी आत्मा नहीं बना सकता, आत्मा मार नहीं सकता, दूसरा परमात्मा नहीं बना सकता, अपने को मार नहीं सकता, आदि आदि ऐसे जो जिनको वो नहीं कर सकता, इसलिए वो निर्गुण है। सगुण जो कुछ कर सकता है, वो पृथ्वी को बनाता, सूर्य को बनाता, चंद्रमा को बनाता, हमारे शरीरों को बनाता, भोजन बनाता। भोजन से मतलब अन्न बनाता है, रोटी सब्जी नहीं बनाता। भोजन हमारे लिए जो अन्न है, औषधि है, औषधि दवाओं को मिश्रण नहीं बनाता, वो औषधि वो जो जिनसे तैयार है वो औषधि बनाता परमात्मा। तो जो उन कार्यों को करता है परमात्मा, जिन कार्यों को करता है उससे वो सगुण है, जिनको नहीं करता उससे वो निर्गुण है। तो जो ये बातें कही गई हैं, परमात्मा अवतार लेता है रावण आदि को मारने के लिए, ये बात मिथ्या है। परमात्मा को रावण कंस को मारने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। और आप देखेंगे कि जो इनका विभाजन है अवतारों का, वो बिल्कुल निराधार है। क्या अगजब जैसे ही उसका विभाजन करते हैं, जब सतयुग का मतलब है पाप बिल्कुल नहीं है, सबला सतयुग है। और जब सबला सतयुग है तो फिर उसकी जरूरत क्या अवतार की? वो जब धर्म है, अधर्म है ही नहीं, लेकिन वहाँ अवतार 4। देखो मजे की बात, जहाँ धर्म ही धर्म है सतयुग में, वहाँ अवतार हैं 4। और फिर आकर के हम द्वापुर में और त्रेता में और कलयुग में आते हैं। माने द्वापुर में आते हैं तो वहाँ आधा आधा है, आधा धर्म है, आधा अधर्म है। तो वहाँ काम तो बढ़ गया, जहाँ बिल्कुल नहीं था, जहाँ बिल्कुल नहीं था अधर्म, वहाँ पर 4 थे अवतार। तो वो क्या किस लिए थे फिर? भाई जब अवतार अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं, और सतयुग में अधर्म तो था ही नहीं उनके मुताबिक,
ऐसा कोई काल नहीं आता जब अधर्म नहीं होता। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा तो उन व्यक्तियों का जो अवतारवाद सिद्ध करते हैं उनके आधार पर व्याख्या कर रहा हूँ। मेरे मुताबिक तो काल, कलयुग या सतयुग सब बराबर हैं, सब जैसे मनुष्य सब सदैव रहते हैं, सब जैसी व्यवस्था रहती है। लेकिन जो अवतारवाद सिद्ध करते हैं वो कहते हैं कि सतयुग में सबले पक्ष जो है, पाद जो है धर्म के होते हैं, अधर्म होता ही नहीं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जब सबले पाद धर्म के हैं, अधर्म है ही नहीं, तो फिर 4 अवतारों की क्या जरूरत है? यानी काम कुछ नहीं है, कर्ता 4 है अवतार बेमतलब। और फिर आगे दूसरे में आ जाइए। फिर त्रेता में मान लिया आप आते हैं तो 3 पाद हो जाते हैं अधर्म के वाकई, और 1 पाद अधर्म का होता है। 3 धर्म के हो जाते हैं, 1 अधर्म का हो जाता है। अब वहां पर जाकर के वो घट जाते हैं, 3 अवतार हो जाते हैं। देखो जब वहां तो अवतार ठाली थे, 4 थे जब काम नहीं था, और जब काम बढ़ा, पाप आया, तो अवतार और 1 कम कर दिया। चलो यहाँ गलती होगी उसकी आगे पूर्ति करते जाके, फिर आगे जाकर के क्या करते हैं द्वापुर में, फिर क्या 2 पाद तो अधर्म के हो जाते हैं, 2 धर्म के हो जाते हैं। अब जब चाहिए था कि जब 4 व्यक्ति थे, जब कुछ भी काम नहीं था, और जब काम आधा हो गया तो 8 हो जाने चाहिए थे, 8 हो जाने चाहिए थे या ज़्यादा हो जाने चाहिए थे। लेकिन यहाँ हुआ उल्टा, फिर 2 हो गए। जब अधर्म बढ़ा, जब 1 पाद था तो 3 अवतार थे, और जब 2 हो गए तो फिर क्या हो गए, 2 अवतार हो गए। और फिर और आप बताइए कि जब कलयुग आया तो पाद हो गए 3 अधर्म के, यानी 3 गुना अधर्म और 1 गुना धर्म, और उसमें अवतार कितना, 1। तो गणित भी देख लो इनका कैसा उल्टा है। ये दुनिया को बहकाते हैं अवतारवाद के नाम पर। गणित देख लिया, आप अनुमान लगा लीजिए। अब जब सतयुग में 4 अवतार, अधर्म बिल्कुल नहीं। मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ, ये जो ये कहते हैं जब अधर्म का नाश करने के लिए अवतार होते हैं, यदि अधर्म का नाश करने के लिए अवतार होते तो फिर 4 क्यों आए थे जब अधर्म था ही नहीं? तो जब जरूरत हुई थी, जब 1 पाद आ गया था, तो फिर अवतार बढ़ने चाहिए थे, वहां अवतार घट गया, 3 रह गए। फिर और अधर्म बढ़ा तो फिर कर्ता बढ़ने, जब कार्य बढ़ा तो कर्ता बढ़ने, लेकिन बढ़ता नहीं है, कर्ता घट जाता, फिर 2 अवतार हो जाते हैं, और फिर कलयुग में 1 अवतार हो जाता है। कलिंगी नाम का, ये सब निराधार झूठी बातें हैं। तो ये बेकार कर करके अपने को भ्रमित मत कीजिए। इससे एक और बहुत बड़ा नुकसान होता है कि यदि हम परमात्मा को इसी रूप में मानते हैं तो हम फिर मूर्ति भी बनाते हैं, जबकि परमात्मा की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। परमात्मा की मूर्ति जब ही तो बनाई जा सकती है जब किसी ने उसके चित्र को देखा हो। अरे हमने उसको देखा नहीं, हम किसी व्यक्ति ने आंखों से नहीं देखा, देखा तो जाता, वो देखने की दृष्टिकोण वो ऐसे नहीं देखी जाती, इन आंखों से नहीं देखे थे, और मूर्ति आंखों से देखी जाती है। और वो जो व्यक्ति होते हैं वो यही कहते हैं जी मूर्ति देख करके जो है हमारी धार्मिक धारणा बन जाती है, ये पहली सीढ़ी है। ये पहली सीढ़ी नहीं, ये पहली खाई है। और कुछ ये भी कहते हैं कि ये पहली कक्षा है जी। पहली कक्षा कैसे है जी, जहाँ मैं जा करके सीखना। अब चलो पहली कक्षा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो आपके दादा भी इसी पहली कक्षा में थे, वो निकट जाना चाहिए था। फिर आपके पिताजी भी ये पहली कक्षा में ही रहे, पता नहीं कब से चली आ रही है। ये तो लगभग रामायण के, उसके महाभारत के युद्ध के बाद में वेदों का, विद्वानों का यहाँ अभाव हो गया, और ये वेद विरुद्ध व्याख्या चल गई। तो जब से ये चल पड़े हैं, तो जब से लगा लिए कितने दादा पोते पहली कक्षा में ही आ लिए, और सब पहली कक्षा में ही रहेंगे। तो ये पहली कक्षा नहीं है, ये पहली सीढ़ी नहीं है। इसमें तो गिरी हुई आत्मा कभी उठ ही नहीं सकती। क्यों? कि वो केवल परमात्मा को मंदिर में ही समझते हैं, वो परमात्मा को केवल मूर्ति में ही समझते हैं, और उसकी पूजा वो उस पर जल चढ़ा के या फूल चढ़ा के कर लेते हैं, जबकि उसके गुण स्वभाव ऐसे है ही नहीं। अरे ये ठीक है, परमात्मा सर्वव्यापक है, मूर्ति में है, लेकिन परमात्मा तो सर्वव्यापक मूर्ति में है, लेकिन तुम तो सर्वव्यापक नहीं हो। परमात्मा से तुम वहां कैसे मिल सकते हो जहां तुम नहीं हो? परमात्मा तो है वहां, लेकिन मिलने के लिए तो एक ऐसी जगह चाहिए जहां जो आप भी हो और परमात्मा भी हो। और वो मूर्ति में परमात्मा है, वो सर्वव्यापक है, वो तो है मूर्ति में, लेकिन तुम तो सर्वव्यापक नहीं हो, तुम तो मूर्ति में हो नहीं। तुम कहाँ हो? तुम अपनी आत्मा के अंदर हो, शरीर के अंदर हो। जब तुम अपने शरीर के अंदर हो तो वहाँ परमात्मा है। भाई जहाँ दोनों चीज़ें हैं, मिला वहीं तो जा सकता है। अब वहाँ मूर्ति का पूजक अपने फूल चढ़ा के, जल चढ़ा के, छींटे लगा के, सुबह करके शाम करके अपनी तीसरी समझ लेता, लेकिन यदि उसका दूसरा सही स्वरूप समझा जाता तो उसके छींटे लगाने से उसका कोई संबंध नहीं।
यानी आचरण से संबंध है। यानी आप राम को तो मानते हो, राम की नहीं मानते हो। कृष्ण को तो मानते हो, कृष्ण की नहीं मानते हो। जबकि राम को यदि मानना है तो राम की ही माननी पड़ेगी, कृष्ण को यदि मानते हो तो कृष्ण की माननी पड़ेगी। यह विज्ञान है, ये ज्ञान है। और इस विषय को अच्छी तरह महर्षि राम ने सातवें समुल्लास में बताया है। तो यदि आप इस विषय की और ज़्यादा अधिक जानकारी करना चाहते हैं तो सातवें समुल्लास को पढ़ के देख लीजिए। और कोई विशेष ऐसा है तो उसकी टिप्पणी कर दीजिए, हम उसको उत्तर देने का यत्न करेंगे। या कोई भी जो इसके विद्वान हैं जिनके पास में वीडियो जाती है वो आपके प्रश्नों का उत्तर स्वतः दे देते हैं, आपको वहाँ से उत्तर मिल जाएगा। यदि फिर भी नहीं मिलता है तो अगर आप टिप्पणी कीजिए, हम आपकी टिप्पणी का उत्तर देंगे। आप या फिर सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। और ज़्यादा कोई विषय विशेष है तो हम तो उस पर वीडियो बना कर डालेंगे। हाँ, फोन पे तो संभव नहीं है कि हम सबके फोनों पर उत्तर दे सकें। हाँ, आपकी टिप्पणियों का उत्तर हम जरूर देने की कोशिश करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।